Hey, my name is Raja and I'm on the road for more than a year. Follow my journey to see how to travel around the world with our Indian passport. 35 countries and counting. 37 कंट्रीज 2020 तक। पर मेरे चैनल में आपको दो कंट्रीज के वीडियोस नहीं मिलेंगे। एक है नेपाल, जहाँ पे मैं गया था 2019 में अपने फैमिली के साथ, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और 2018 में मैं गया था भूटान एक दोस्त के साथ, उसका व्लॉग बनाया था पर मैंने कभी यूट्यूब पे डाला नहीं। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे भूटान की जर्नी सिर्फ दो वीडियोज़ में। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट वॉइस ओवर के साथ मैं समझा दूँगा सब। तो ये है दिसंबर का महीना 2018 में, आफ्टर माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि थी साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मकाओ। और फिर ये वीडियो शुरू होती है सिलीगुड़ी की एनजेपी स्टेशन से, जहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं एक लोकल ट्रेन टू हाशीमारा, जहाँ से हम लोग जाने वाले हैं टू जॉयगांव, द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड भूटान। एंड दिन का फर्स्ट ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रेन। हम लोगों ने शुरू किया था सुबह के 5:30 बजे, और फिर 2.5 घंटे बाद हम लोग आ गए थे 9 बजे हाशीमारा स्टेशन पे, जहाँ की टिकट थी सिर्फ 40 रुपये की। और फिर स्टेशन से निकल के हम लोग को लेनी थी बस टू जॉयगांव, विच इज़ द बॉर्डर टाउन। एंड दिस इज़ द ओनली मोस्ट एक्टिव लैंड बॉर्डर टू एंटर फ्रॉम इंडिया टू भूटान। और अगर आप चाहे तो फ्लाइट भी ले सकते हैं टू पारो, बट फ्लाइट्स बहुत महंगी होती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप सिलीगुड़ी आ जाओ सस्ती फ्लाइट लेके, और सिलीगुड़ी से यही वाला रूट अप्लाई करो, तो ऐसे सस्ते में आप पहुंच जाओगे। जाएगा 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 जाएगा। तो 10 मिनट के अंदर ही हम लोग को मिल गई थी बस फ्रॉम हाशीमारा स्टेशन टू जॉयगांव, और ये बस चलने वाली थी 1 घंटे के लिए, और हमें देने पड़े सिर्फ 20 रुपये। एंड फिर हम लोग पहुंच गए जॉयगांव बस स्टेशन पर। यहीं से हमें एक और ऑटो लेनी थी 15 मिनट की, जो हमें ले जाती टू दी बॉर्डर, और वहीं से करना पड़ा था हम लोग को सारी फॉर्मेलिटीज़। तो 20 रुपये दे के हम लोग चल गए इस ऑटो रिक्शा पे और निकल पड़े टू दी बॉर्डर। तो हम इंडियंस को भूटान के लिए कोई पासपोर्ट या फिर वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा परमिट, जो आपको करना पड़ेगा बॉर्डर पे। और परमिट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि 2 फोटो, कंफर्म होटल बुकिंग प्रिंट करके, और एक कोई भी नेशनल आईडी, वोटर, आधार, पासपोर्ट, कुछ भी चलेगा। बट आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके लेके जाना पड़ेगा टू दिस परमिटिंग हाउस, और आपको फिर 2 घंटे के बाद आपका परमिट इशू हो जाएगा विथ योर फोटो। बट मेक श्योर कि आप सुबह जल्दी आ जाओ, 9-10 बजे का टारगेट करो, क्योंकि 1 बजे के अंदर परमिटिंग ऑफिस बंद हो जाता है। और अगर आप परमिट नहीं निकाल पाए तो आपको एक और दिन एक्सटेंड करना पड़ेगा जॉयगांव में टू गेट योर परमिट फॉर द नेक्स्ट डे। और फिर परमिट करने के बाद हम लोग बॉर्डर लैंड क्रॉस करके हम लोग आ गए थे फुलसिलिंग बस स्टॉप पे। फुलसिलिंग जो कि है भूटान वाला साइड, और ये से हम लोग सिर्फ 300 रुपये का बस लेके जाने वाले हैं टू द कैपिटल ऑफ थिम्पू। बस चलने के 15 मिनट बाद भी होगा आपका इमिग्रेशन चेक कह सकते हैं, या फिर परमिट चेक। मैंने अपने पासपोर्ट पे परमिट कराया था, तो मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया। बट बाकी लोग, आप लोगों के पास अगर पासपोर्ट ना हो तो आपको जो पेपर मिलेगा परमिट, उस पर स्टैंप हो जाएगा। आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। एक टैक्सी फुल रिजर्व करने के लिए आपको लग जाएंगे 5-6 हज़ार रुपये, पर आप एक सीट ले सकते हैं 500-600 रुपये में। हम लोग का बस जर्नी था टोटल 5.5 घंटे की, और हम लोग शाम के 9:30 बजे पहुंच गए थे थिम्पू। और थिम्पू में हमारी एयरबीएनबी होस्ट वेट कर रही थी, जहाँ पे हम लोग को मिला ऐसा एयरबीएनबी का जगह। बहुत अच्छा था एयरबीएनबी। सिर्फ हम लोग को देने पड़े 1600 रुपये, जो कि 800 रुपये पर हेड। सुबह 5 बजे से जर्नी करे थे, और रास्ते में डिनर करने के बाद हम लोग फटाफट सो गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिसंबर का एंड था, और आपको बता नहीं सकता कितनी ठंड थी वहाँ पे। सुबह कितने मुश्किल से हम लोगों ने नहाया, ये हम लोग ही जानते हैं। मतलब फ्लोर पे वुड था, बहुत सारे कुशन से, फिर भी बहुत ठंड लग रही थी। बट हमें जाना तो था बाहर एक्सप्लोर करने। पर आपको दिखा दो, एक टिपिकल भूटानी घर ऐसा होता है। ये था कैपिटल से थोड़ा दूर, और ये पे थे 3-4 भूटानीज घर, जहाँ पे थे 8-10 फैमिली। और ऐसे फोटोज़ मैंने देखे थे इंटरनेट पे कि भूटानी घर ऐसे होते हैं, एंड आई रियली लव्ड स्टेइंग इन ए भूटानी होम। आपको ऐसा फील एक
हॉस्टल में या फिर एक होटल में नहीं मिलेगा तो आई हाईली रिकमेंड कि यूज़ एयरबिनबी, क्योंकि मैं काउचसर्फिंग करने गया था पर उतने सारे होस्ट मिले नहीं यहाँ पे। तो एयरबिनबी ऑप्शन था टू गेट द लोकल टच एंड टू नो अबाउट भूटान। और यहाँ के होस्ट बहुत अच्छे थे, पूरी रात हम लोगों ने गप्पे की और पता चला भूटानी कल्चर के बारे में और उन लोग के लाइफस्टाइल के बारे में। जैसे कि वीडियो के शुरू में बताते कि आई हैव ट्रैवल टू 37 कंट्रीज, पर मैंने आज तक स्नोफॉल नहीं देखा। एंड द क्लोजेस्ट टू द स्नो वाज यहाँ पे भूटान पे, माई कंट्री नंबर 4, जहाँ पे मुझे ऐसा एक फ्रॉस्टिंग मिला सुबह को बिकॉज इट वॉज दिसंबर। पर अगर आपको भूटान में स्नोफॉल देखना है तो द बेस्ट टाइम इज़ टू कम ड्यूरिंग जनवरी एंड फरवरी। तब कहा जाता है कि बहुत स्नो मिलता है और स्ट्रीट स्नो से भरे भरे रहते हैं। बट आई वॉज एंजॉइंग द लिटिल स्नो आई गॉट। सुबह के 10 बज गए थे, हमें जाना था शहर के अंदर, तो हम लोगों ने एक 20 रुपये की बस ले ली और इस खूबसूरत जर्नी को देखते हुए हम लोग पहुंच गए दुनिया की सबसे हैप्पी कंट्री की कैपिटल पे, थिम्पू पे। वक्त था कुछ लोकल ब्रेकफास्ट करने का, तो हम लोग आ गए एक लोकल रेस्टोरेंट पे जो कि ऐसा दिख रहा था। लोकल्स यहीं पे खाते हैं और हम लोगों ने ऑर्डर दिया था चाउमीन एंड मोमो। यहाँ पे आपको वेज ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, पोर्क ऑप्शन भी मिलेंगे और बीफ ऑप्शन भी मिलेंगे। तो आप ठीक से बोल लेना है कि आपको क्या खाना है कि नहीं खाना है, वैसे आपको मिल जाएंगे खाना। खाने के टेस्ट इंडिया जैसे ही, ऑलमोस्ट इंडिया नेपाल और या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे खाने मिलते हैं वैसे ही है, कुछ खास डिफरेंस है नहीं और वैरायटी भी कुछ खास मिला नहीं। और 2 बंदों का ब्रेकफास्ट विद चाय पड़ा सिर्फ 150 रुपये में। और उसके बाद हम लोग आ गए थिम्पू के सिटी सेंटर में, दी क्लॉक टावर स्क्वायर। ये पे होते हैं ज़्यादातर कल्चरल इवेंट्स या फिर सब कुछ, और यही है मेन स्क्वायर। इसके आसपास आपको मिल जाएंगे कई सारे होटल्स। Booking.com में उतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, पर अगर आप आ जाओ यहाँ पे तो आपको कई सारे लोकल ऑप्शन मिलेंगे जो कि लिस्टेड नहीं है। जैसा मैंने बताया या फिर नहीं बताया होगा कि भूटान में इंटरनेट बहुत लेट से आया है, तो इतना ऑनलाइन में ग्लोबलाइज नहीं हुआ है ये कंट्री। पर आपको यहाँ पे 1000-1500 रुपये में सस्ते हॉस्टल्स या फिर होटल्स मिल जाएंगे। हॉस्टल्स कम ही है, होटल ज़्यादा है। वैसे सिटी सेंटर के अंदर कुछ खास है नहीं, 2-4 अच्छे बिल्डिंग्स है जहाँ के आप फोटो ले सकते हैं। तो हम लोग आगे थे यहाँ पे सिंपली भूटान नाम के एक म्यूजियम पे, जिसका एंट्रेंस था सिर्फ 300 रुपये, पर अंदर पता नहीं कैमरा यूज़ करने क्यों नहीं दिया। ये फंडा सब जगह है कैमरा ना यूज़ करने देने का, इंडिया में भी है और इंडिया के आसपास कंट्रीज़ में भी है। इंटरनेशनली इतना फंडा नहीं है, बट यहाँ पे था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट एक सिंपल सा था एक म्यूज़ियम, और सामने है दी टेक्सटाइल म्यूज़ियम जहाँ पे है टेक्सटाइल के सारे म्यूज़ियम की चीज़ें, मतलब कपड़ों की चीज़ें। तो मैंने उसको ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि मैं गया ही नहीं उधर देखने के लिए, क्योंकि सामने ही था इतना बड़ा मार्केट जहाँ पे लोकल्स अपने टेक्सटाइल या फिर आर्ट को शो करते हैं। तो यहाँ से आप सूवेनियर ज़रूर ले सकते हैं। मेरे दोस्त ने लिया था एक मफलर टाइप का स्कार्फ, जिसके लिए उसने दिए थे सिर्फ 200 रुपये। आफ्टर बार्गेनिंग वो लोग 1000 कोट कर रहे थे, पर ये 200 पे उतर आया। तो इंडियन स्टाइल बार्गेनिंग यहाँ पे भी चलती है। तो ऐसा ही था हम लोगों का एक्सपीरियंस शॉपिंग। मैंने कुछ शॉपिंग नहीं किया क्योंकि मैं सूवेनियर ज़्यादा लेता नहीं, बट यहाँ से आप सूवेनियर चाहे तो ले सकते हैं। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, ये है अपना पीनस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसे यहाँ पे एज ए सूवेनियर बेचा जाता है। और एक्चुअली कई सारे भूटानी के घर के बाहर मुझे दिखे इसका फोटो। ये लोग ये इसको पूछते हैं, इसे सिंबल ऑफ पावर एंड प्रॉस्पेरिटी माना जाता है। वेल, अलग अलग कंट्री का अलग अलग कस्टम्स है। आप बस देखो और बस मज़े लो और वापस आ जाओ। पर अगर आप चाहो तो ये सूवेनियर्स ले सकते थे। ये चाबी रिंग थे सिर्फ 50 रुपये के। भूटान में यूज़ किया जाता है भूटानीज नूगल त्रम और इंडियन रुपीज़, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है। और अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने हैं तो आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए। लोकल डेबिट कार्ड से काम नहीं बनेगा, पर अगर आप इंडियन रुपीज़ कैरी कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। सब हिंदी में बात करते हैं यहाँ पे? हिंदी में बात नहीं करता है, ये भाषा ये जोंका है ना, जोंका नहीं, मतलब सब हिंदी समझता है, थोड़ा समझता है क्योंकि चलना पड़ेगा। नहीं, टूरिस्ट बहुत लोग ये क्या देखते हैं, हिंदी फिल्म देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं, समझते हैं। तो एंड इंग्लिश भी समझता है, मगर ये जो पढ़ा है ना वो समझता है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो नो प्रॉब्लम, भूटान में सबको हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स कम्स फ्रॉम इंडिया, और इंटरनेशनल ट्रैवलर तो बहुत कम आते हैं भूटान में।
भूटान में ओला या फिर उबर नहीं चल रहा है, तो आपको ऐसे रास्ते से टैक्सी लेना पड़ेगा अगर कहीं पे जाना हो, कि सिटी के अंदर उतने बसेस के ऑप्शंस है भी नहीं। तो मैं ऐसे एक टैक्सी लेके पहुंच गया था टू दी अप इन द माउंटेन, जहाँ पे एक बड़ा बुद्धा का स्टैचू, और इस आधे घंटे की टैक्सी राइड के लिए मुझे देने पड़े 300 रुपये। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी स्नो, क्योंकि ये बहुत ऊंचा था थिम्पू शहर से भी, तो यहाँ पे स्नो थी और देख के बहुत अच्छा लगा। और अगर भूटान आ रहे हो तो यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत स्टैचू मैंने आज तक नहीं देखा। ये मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा स्टैचू है। और यहाँ पे आने के बाद इतनी हवा चल रही थी कि मेरा कैमरा 2 बार गिर गया मेरे हाथ से, और लोगों को ढकेल रहा था, इतनी हवा थी इसके ऊपर। पता नहीं ये सिर्फ आज ही के दिन थी या फिर हर रोज़ होता है, बट आप हवा से केयरफुल रहना। स्टैचू के नीचे है एक छोटा सा मोनेस्ट्री, जहाँ पे एंट्रेंस फ्री था बट कैमरा अलाउड नहीं था। तो मैं गया अंदर, बहुत पीसफुल था। आप चाहे तो आराम से रह सकते हो अंदर, और इन द हैप्पी कंट्री यू कैन गेट सम पीस एंड हैप्पीनेस। ओह माय गॉड, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट इन भूटान है इन माय रिकमेंडेशन। और अभी हवा की आवाज़ से तो आपको पता चल गई कि कितनी मुश्किल था वहाँ पे रहना। तो मैं फटाफट इन सीढ़ियों को लेकर निकल पड़ा, और यहाँ से वापस जाना मुझे थिम्पू। पर आपको यहाँ से कोई टैक्सी या फिर बस नहीं मिलेगा, सो इट्स बेटर टू गेट ए 1500 to 2000 रुपीज़ राउंड टिकट। तब टैक्सी को फुल बुक कर लो फ्रॉम थिम्पू टू दिस प्लेस एंड बैक टू थिम्पू। और मुझे मिल गया था एक शानदार भूटानीज बंदा जिन्हें मुझे दी लिफ्ट। तो आई डिड माई लाइफ फर्स्ट हिच हाइकिंग, ज़िंदगी की पहले हिच हाइकिंग मैंने भूटान में की थी, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू गिव मी अ राइड। और फिर रात को मैं पहुंच गया अपने ओनर के घर, मतलब एयरबीएनबी के वहाँ पे, बाय टेकिंग 20 रुपीज़ बस। और यहीं पे ख़त्म होती है मेरी थिम्पू की जर्नी एंड भूटान के पहले ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ पारो और अपने दोस्त के साथ क्लाइंब करूँगा द मैजिकल टाइगर्स नेस्ट। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आई एम श्योर अगर आप इतना दूर देख रहे हैं तो आप मेरे लॉयल व्यूअर होंगे। आई एम सॉरी फॉर द बैड वीडियो क्वालिटी, बट नेक्स्ट जो इंटरनेशनल कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ पे वीडियो क्वालिटी और अच्छी होने वाली है। और मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।